हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। अपनी प्लेट में दो तरह की आइसक्रीम का मज़ा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी की प्लेट को देखते हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई थी तो सबके साथ बांट लिया, और फिर बेटियां तो अपना भाग्य लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था कि देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था। खुद सुनीता के दो बेटे थे और इस बात का खूब घमंड करती थी। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पे थे तो विनोद और रुचि, तीनों बेटियां, मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने प्रीति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियां एक से बढ़कर एक थी, चाहे वे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजी थी। अलमारियां उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार रहता था। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की माँ है। देख रुचि, चाहे जितने इनाम जीत ले ये लड़कियां, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू कर दिया या नहीं? रुचि अपनी जेठानी की बातों से जब घबरा जाती तब विनोद समझाता, बेटियां अपना भाग्य लेकर आई है रुचि, हमें तो बस इन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना, किसी बेटे वालों से कम सुख नहीं देगी हमें। तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपना घर नहीं बनाना क्या? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी, कल मम्मी पापा का एनिवर्सरी, एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय पर आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फ़ोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक किया था। खाने की मेनू में सारी चीज़ें चुन चुन कर तीनों ने तय की थी, और माँ पापा का गिफ्ट तो वो एक सरप्राइज़ था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। आते ही घर में एक रौनक सी छा गई। ये क्या माँ, बाल में कैसी सफ़ेदी सी आ रही है, ऐसे जाओगी क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा। तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला है वहाँ, अब तो तुम बच्चों के दिन हैं। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को ले पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा सवार दिया प्रीति ने। विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें झलक उठी। विनोद की शाम होते सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयाँ स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काट एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सराह रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारियां देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां हो कर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी, वो उनके लाडलों ने ना कभी दी और ना कभी दे सकते। तभी प्रीति ने माइक में अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। अब समय है मेरे मम्मी पापा के गिफ्ट का, जो हम तीनों बहनों ने अपने मम्मी पापा को दिया है, लेकिन इसके लिए बाहर लोन में चले सब। ये क्या प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप सब चलें पापा और खुद देख लें। तीनों बहनों आंखें आंखों में इशारा कर हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। पापा अब आपके स्कूटर का मज़ा तो ये नहीं दे सकती,
अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद की आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा। सब ने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। सुनीता भी आ गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी है, और क्या चाहिए। बस का भाभी, और क्या चाहिए मुझे अब, जब ऐसे बच्चे हो तो। मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग्य बनाती है। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग्य भी बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बिठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा तो आइसक्रीम के मज़े लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की माँ होने का दम टूट गया था सुनीता का। बेटियां किसी बेटों से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और थोड़ा साथ हो तो बेटियां वो कर जाती है जो कई बेटे वालों के भाग्य में कभी नहीं होता। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नई कहानी तक अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।